के बाद दोनों पक्षों ने दी अपनी अपनी सफाई। जी हां, खबर बलिया जनपद के फेफना थाना क्षेत्र के गंगहरा बघेजी गांव की है, जहां दो पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जब इसके पड़ताल करने के लिए मीडिया की टीम गांव में पहुंची और दोनों पक्षों से बात की तो मामला अजब गजब ही निकला। प्रथम पक्ष के पुष्पा सिंह से जब बात किया गया तो उन्होंने बताया कि मेरे ही गांव के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि चुनावी रंजिश तथा मेरी जमीन जबरन लिखवाने का कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। जब हम लोग नहीं मान रहे हैं तो वह लोग मारपीट कर रहे हैं। पुष्पा देवी का कहना कि मेरे लड़के को गलत आरोप लगाकर गलत मुकदमे में फंसा दिया गया है और हम लोगों को थाने पर कोई सुनवाई तक नहीं हो रही है। पुष्पा देवी ने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मनोज सिंह और उनके परिवार के लोगों पर मारपीट का आरोप लगाई हैं। उनका कहना है कि हम लोग गरीब असहाय लोग हैं, इसलिए हम लोगों को मारा पीटा जा रहा है तथा थाने पर भी सुनवाई नहीं हो रही है, अभी भी धमकी मिल रही है। तो वहीं दूसरे पक्ष के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बघेजी गंगहरा मनोज सिंह से जब बात किया गया तो उनका कहना कि कुछ वांछित तत्व शराब तस्करी तथा गौ तस्करी करते हैं। जब मारपीट हुआ तो उस समय वांछित तत्व गौ तस्करी करने में लगे थे, जिसमें मेरे ही गांव के पुष्पा सिंह का लड़का अभिषेक सिंह भी था और इसका विरोध मेरा चचेरा भाई किया तो मारपीट पर उतारू हो गए। तो बीच बचाव करने हम लोग गए तो हम लोगों पर भी हमला कर दिया गया। हमारा गांव टोस नदी के किनारे है और इसके बाद बिहार राज्य पड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर गौ तस्करी और शराब तस्करी चरम सीमा पर हो रही है। विरोध करने पर मारपीट करने पर भी तस्कर आमद हो जाते हैं। हमने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराया और आरोपी पर मुकदमा भी दर्ज हुआ और जो यह जमीन का जबरन लिखवाने का आरोप लग रहा है यह बेबुनियाद है। कोई जमीन किसी का अपने बिना मर्जी का नहीं लिखवा सकता है। वह प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि इस संबंध में मैं बलिया पुलिस अधीक्षक से भी मिलूंगा और आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आदेश भी कराऊंगा। आइए सुनते हैं इस संबंध में दोनों पक्षों का क्या क्या कहना है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा पुष्पा देवी नाम पड़ेगा। मैं बघेजी की रहने वाली हूँ, रसोइये की काम करती हूँ। कौन सा खाना पड़ेगा? खाना फेंकना पड़ेगा। ऐसा एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल ये हो रहा है कि 5 साल से हमको 4-5 साल से पीड़ित किया जा रहा है कि अपना खेत लिख दो। कौन पीड़ित कर रहा है? प्रधान मनोज सिंह कर रहा है। क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि अपना खेत लिख दो। हम नहीं लिखे, उसके बाद हमारे लड़के को मारपीट किए हैं। एक बछड़े को लेकर उसको आरोप लगाए हैं कि बछड़े को बेचता कीमता है और वो शराब बेचता कीमता है। जी सर। मारपीट वहाँ पर किस लिए हुआ? मारपीट इसी वजह से हुआ है। क्या कहा जा रहा है? कितने दिनों तक ये 4-5 साल से हमको पीड़ित किया जा रहा है और ये भी धमकी दिया जा रहा है कि तुम्हारे बच्चे को हम जान से मार देंगे, अब तुम अपने बच्चे से हाथ धो लो। क्या इस मारपीट होने के बाद आप थाने पर गई? जी गए थे। थाने पर क्या हुआ? थाने पर कुछ सुनवाई नहीं हुआ सर। थाने पर कुछ नहीं हुआ? जी नहीं। और नौ बजे हुआ? नहीं सर, उधर से? उधर से मुकदमा दर्ज हो गया है सर। अब ये भी धमकी दिया जा रहा है कि तुमको स्कूल में काम कर रही हो रसोइये को तो तुमको हम लोग निकलवा देंगे। कौन कर रहा है? ये प्रधान बोल रहे हैं मनोज सिंह। अभी किस तरह का डर है? अभी इस तरह का हमको डर भय बना है कि हमारे बच्चे को कब खतरा हो जाएगा कोई ठीक नहीं है सर। क्या उच्च अधिकारियों से इस संबंध में क्या कहा? सर पिस्टल हमारे लड़के पर निकाले थे सत्येंद्र सिंह। मेनिका सिंह उनकी वाइफ है, वो बोल रही है कि हम तुम्हारे बच्चे से तुम हाथ धो दो, तुम्हारे बच्चे को हम जान से मरवा डालेंगे।
ये कौन है? ये मेनिका मेनिका मैम है, इसके अध्यापक हैं प्राइमरी स्कूल के। किससे रहते हैं? ये सत्येंद्र की वाइफ है, प्रधान की मैंने भव है। ऐसा हमको मिल रहा है। जी सर। क्या उच्च अधिकारियों से इस संबंध में क्या कहना चाहें? कैसी न्याय की गुहार लगाना चाहें? अब जो हमारे साथ हुआ है वही ना हम बोलेंगे सर। हमें कैसी कार्रवाई की मांग करना चाहें? क्या कार्रवाई को हम यही मांग करेंगे कि हमारे साथ ऐसी अत्याचारी हो रही है, जबरदस्ती खेत लिखवाया जा रहा है, हमारे बच्चे को मारने की धमकी दी जा रही है, तो सर इसको जिम्मेदारी आप बनेंगे। वीडियो में मारपीट वायरल होने के बाद भी आपका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, खाना कौन करेगा? खाना फेंकना पड़ेगा सर। तो क्या इस संबंध में एसपी ऑफिस में गए क्या? जी सर गए क्या थे, हुआ? हम मुकदमा दर्ज नहीं हुआ सर। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? इसके साथ क्या करें? उसके साहब बस हमारा एप्लीकेशन जमा कर दिए, बोले कि जाइए तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या उम्मीद है कि काम होगा? अब ये तो नहीं हमको पता है सर, हमको बस बोले हैं कि हो जाएगा, अब क्या करेंगे अब इसको हम जिम्मेदार नहीं हैं। सर अपना पद बता दीजिए। मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत गंगहरा मनोज कुमार सिंह। सर एक वीडियो वायरल हो रही है मारपीट का, कुछ आरोप प्रतिरोध में लगा है, क्या है? वो हमारा ग्राम पंचायत गंगहरा जो है नदी के किनारे, टोंस नदी के किनारे गांव है, और बिहार से वहाँ से नदी जैसे पार करेंगे आप राजपुर गांव है, वहाँ पहुँच जाएंगे। कुछ अवांछित तत्व जो है कुछ पशुओं को, आवारा पशुओं को जो है पकड़ रहे थे शाम के 6:30 बजे परसों। उसका हमारे चचेरे भाई, बड़े भाई जितेंद्र सिंह ने वहाँ अचानक पहुँच गए, सब्जी लेकर सागबली से आ रहे थे। जब इस ऐसे घटना को देखे तो इस चीज़ का उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ वो लोग गाली गलौज मारपीट कर दिए। मारपीट करने के बाद चूंकि रात हो गया था, हम भी थे नहीं, समय मिलने पर हम थाने पर जाकर के इसकी सूचना जो है दिए। इसके संदर्भ में जब फिर हमको इसके संदर्भ में सीओ साहब से वार्ता हुई तो सीओ साहब हमको शाम को 6 बजे बुलाए थे फेफना थाने तिराहे पर अपने ऑफिस पर। वहाँ से हम लोग सीओ साहब चूंकि बिजी थे तो नहीं मिल पाए, वहाँ से हम लोग लौट करके अपने घर जा रहे थे। फिर अचानक उन लोग चूंकि पुलिस के यहाँ जाने आने और इस तरह के माने जो हम लोग इसका विरोध कर रहे थे, तो उसको रोकने के लिए हम लोग के ऊपर अचानक पहले से तैयारी में थे और हम लोग पर हमला कर दिया। सर ये तो और भी आरोप लग रहा है कि जमीन जबरन 5 वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा है और जमीन लिखवाने के लिए बार बार फोर्स किया जा रहा है, ये क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है, और जिसकी जमीन के बारे में बात हो रही है उसकी ऐसी कोई जमीन भी नहीं है, और ना इस तरह का आप चाहें तो हमारे गांव में हमारे बारे में जाकर पता लगा सकते हैं कि इस तरह का एकदम घिनौना आरोप जो है केवल मेरी छवि खराब करने के लिए और ये दबाव बनाने के लिए एक माने ये मुद्दा ये कर दिया जा रहा है, एक बात बनाई जा रही है, और ऐसी कोई बात नहीं। क्या सर पशु तस्करी हो रही थी? पशु तस्करी कर रहे थे, उसके हमारे बड़े भाई ने विरोध किया और इसी को ये करने के लिए हम लोगों पर हमला किया गया और अभी भी दबाव बनाया जा रहा है हमारे ऊपर, हमारे परिवार के लोगों के ऊपर हत्या करने का, ये करने का आरोप ये किया जा रहा है। क्या तो तो इसके संबंध में हम कल एसपी साहब से मिलने वाले हैं और एसपी साहब से मिलकर के पूरी बात की जानकारी हम उनको देंगे। क्या पुलिस प्रशासन इसमें किस प्रकार की कार्रवाई की है? पुलिस प्रशासन ने हमारे तहरीर के ऊपर जो है जिनका नाम हम लोग दिया है 10 से 12, चूंकि शाम की घटना थी उतना हम लोगों को पहचान नहीं पाए, जिनको पहचाने उनका नाम दिए तो उस पर जो है पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर रही है और जांच कर रही है कि क्या सत्यता क्या है क्या नहीं है। तो गिरफ्तारी वगैरह भी है? गिरफ्तारी अभी किसी की नहीं हुई है, पुलिस जांच कर रही है, जांच करने के बाद पुलिस का विषय है कि अब आगे क्या करती है। तो ये जो पशु तस्करी का आरोप लग रहा है सर, ये पहले से चल रहा था खेलती पहले से भी चल रहा था, इसकी सूचना चूंकि पुलिस एक्टिव भी थी और जोगी जी का राज चल रहा है तो इसका पशु तस्कर लोग इसका थोड़ा ट्रेंड बदल दिए हैं। अभी गांव के ही कुछ लोगों को इन्वॉल्व करके 2-4-5 हजार रुपये दे करके और उससे पशुओं को पकड़वा करके लेके चले जा रहे हैं, जबकि ऐसा एक सिस्टम अभी जोगी राज में बना हुआ है कि ग्राम प्रधान, सचिव या और डॉक्टर जो है पशु डॉक्टर, ये सब मिल करके उन पशुओं को पकड़ कर गौ आश्रय केंद्र को ले जाएंगे, लेकिन वो लोग गलत तरीके से उस चीज को ये कर रहे थे। हमने विरोध किया तो हमारे साथ मारपीट कर दिए और आरोप लगा दिए, मिथ्या आरोप जो है बिना मतलब का। और यह वायरल वीडियो हो रही है, यह वीडियो कहाँ की है? ये वीडियो हमारे जो घर है हाता है उसी के पास का वीडियो है,
और जो हम पर हमला किए उनका घर वहां से 500 मीटर दूरी पर था और शाम का 6 बज रहा था। चूंकि वो लोग ये तस्करी के साथ साथ जो है ये दारू का तस्करी भी करते हैं और पहले से चूंकि हम पर मैंने दबाव बना रहे थे कि इनको किसी तरह से ये प्रताड़ित किया जाए और अचानक हमला कर दिए। शराब की तस्करी शराब की तस्करी ये हरियाणा वाले इसका कर करके वहां से, चूंकि बिहार का हम बताए ही हैं तो तस्करी करते हैं। अभी जिस विरोध का नतीजा है कि हमको बदनाम किया जा रहा है, ये दबाव बनाया जा रहा है।